अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ज़हरा काज़मी के हवाले से जो हमने कुछ दिन पहले एक चीज़ रिपोर्ट की थी जिसमें बच्ची की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई थी कि मुस्तकिल तौर पर अपने माँ बाप के पास रहना चाहती है, चूँकि सिंध हाई कोर्ट ने आर्जी कस्टडी माँ बाप के हवाले की थी। चूँकि मैंने आपको बताया था कि दरख्वास्त पूरी जो उसकी कॉपी है वो हासिल करने के बाद क्या क्या जो है वजूहात लिखी गई हैं, क्या चाहती है बच्ची, अदालत से क्या इस्तदा की गई है, वो उसके जो मुकम्मल मतन है दरख्वास्त का मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि बच्ची क्यों आखिरकार माँ-बाप के पास मुस्तकिल तौर पर रहना चाहती है। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह की मनगढ़ंत किस्म का वाविला मचाया गया था और आज भी बहुत सारे लोगों के ज़हनों में है, तो वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। दूसरा, मैंने 3-4 दिन पहले बल्कि मंगल को एक वीडियो आपके सामने रखी थी जिसमें बताया था कि बच्ची का बाकायदा तौर पर 8वीं क्लास में एडमिशन हो गया है और उसका पहला दिन था, यानी कि मंगल के रोज़, जो कि 23 तारीख को ग़ालिबन। तो बाकायदा तौर पर उसने अपनी स्टडी जॉइन कर ली है। अच्छा, उसमें भी कुछ लोगों ने सवालात पूछे, उसका जवाब भी मैं सबसे पहले देता हूँ। बाकी दरख्वास्त का जो मतन है वो आपके सामने रखूँगा। एक तो ये है कि चूँकि इब्तिदा में कोरोना से पहले बच्ची की जहाँ स्टडी स्टॉप हुई थी, उसके बाद फिर घर घर पर और उसके बाद ऑनलाइन जिस तरह एजुकेशन का जो सिलसिला था वो जारी था। उसके बाद फिर जब ये एडमिशन हुआ है 8वीं क्लास में, उसके बाद फिर हुआ ये है कि जो स्कूल की इंतज़ामिया है, जिस स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है, उन्होंने बाकायदा तौर पर एडमिशन से पहले टेस्ट लिए हैं, यानी कि 7th क्लास बच्ची ने पास किया है। 7th क्लास का जो टेस्ट था वो क्लियर किया है। उसके बाद ही बच्ची को 8वीं क्लास में एडमिशन दिया गया है, क्योंकि मेहदी काज़मी साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ बच्ची की तैयारी करवा रहे थे, बाकायदा ट्यूटर आते थे घर पे, बच्ची को तैयारी करवा रहे थे, पढ़ा रहे थे। और उसके बाद फिर बाकायदगी तौर पर हम चूँकि वीकली जो एक वीडियो आपके सामने रखते हैं जिसमें आपको बताते रहें कि किस तरह बच्ची की एजुकेशन आगे बढ़ रही है। तो उसी बात को जो है वो एक समझ लें कि अब साबित हो गई है, वही जो हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे कि बच्ची ने जो है वो तैयारी मुकम्मल की और उसके बाद फिर एग्ज़ाम हुआ, टेस्ट क्लियर हुआ और उसके बाद फिर 8वीं क्लास में जो है वो मुकम्मल तौर पर बच्ची को दाखिला दिया गया। अब वो अपनी बहन के साथ वालिद जाते हैं, मेहदी काज़मी साहब छोड़ते भी हैं और ले आते भी हैं, और वहाँ सिक्योरिटी का जो इंतज़ाम है वो इंतहाई शानदार तरीके से किया गया है, इसलिए कोई खौफ वाली बात नहीं है। बाकी देखें, निज़ाम है और उस निज़ाम के सामने रहना है। ज़ाहिर मेहदी काज़मी साहब की एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जितना वो अपने तौर पर एक बाप की हैसियत से ज़िम्मेदारी अदा कर सकते थे वो की है। और बाकी दूसरा ये है कि बच्ची भी माशाल्लाह अब बहुत ज़्यादा ज़हीन भी है, काबिल भी है, और जिस ट्रामा से गुज़री है उसको भी अब अंदाज़ा है कि अब कोई भी ये या इस जैसा कोई अनासिर इंशाअल्लाह अब उसका बाल भी भीगा नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला बाकी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखने वाला है। अच्छा, अब दरख्वास्त का मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि फैमिली कोर्ट के सामने दरख्वास्त रखी गई थी, दायर की गई थी। उसमें जो दुआ ज़हरा की जो फ़िज़िकल कस्टडी है, हवालगी है, वालिदैन के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उसमें कहा गया है कि 27 अप्रैल 2023 को बच्ची जो है वो पूरे 15 साल की हो चुकी है और अगवा से पहले जो है वो बच्ची अपने वालिदैन के पास जो है वो रिहाइश पज़ीर थी। अदालती हुक्म पर बच्ची को जो है वो शेल्टर होम भेजा गया था, जिसके बाद वालिदैन को शेल्टर होम में मुलाकात की इजाज़त दी गई थी। और अदालती जो हुक्म था उसमें दुआ ज़हरा को अबूरी कस्टडी, यानी कि सिंध हाई कोर्ट ने उसकी एक आर्जी कस्टडी जो है उनके माँ बाप यानी कि मेहदी काज़मी साहब और उनकी जो अहलिया हैं उनके हवाले की गई थी। दरख्वास्त में ये चीज़ें लिखी गई हैं और उसमें कहा गया कि और बच्ची की मुस्तकिल कस्टडी फैमिली अदालत से रज्जू करने की हमें हिदायत की गई थी कि जब मामलात ऐसे लगें कि अब बच्ची मुकम्मल तौर पर जो है वो माँ बाप के पास रहना चाहती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले को और पुलिस को अदालत ने पाबंद किया था, तो उसके बाद अगर मुस्तकिल कस्टडी का जो फ़ैसला होगा वो फैमिली कोर्ट करेगी। तो अब इस दरख्वास्त में हवाला दिया गया है कि अब फैमिली कोर्ट के सामने ये चीज़ रखी जा रही है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने हिदायत दी थी कि अब जो भी मामला होगा वो फैमिली कोर्ट करेगी। तो उसमें बताया गया है कि 16 अप्रैल 2022 को घर के बाहर से जो है वो अगवा किया गया था और उसके बाद उस वक़्त जो है वो जो उम्र थी वो जो है वो तकरीबन 14 साल के लगभग थी। और उसके बाद फिर बताया गया है कि इस हवाले से नादरा सर्टिफ़िकेट, बर्थ सर्टिफ़िकेट, अस्पताल सर्टिफ़िकेट, तालीमी रिकॉर्ड, इसके अलावा दीगर जो दस्तावेज़ात थी वो भी जो है वो दी गई थी, पेश कर दी गई थी। और अब अदालत के सामने, यानी कि इस अदालत के सामने भी जितनी भी दस्तावेज़ात हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स, स्पेशल मेडिकल बोर्ड और इसके अलावा जो मेडिकल बोर्ड के सामने जो रिकॉर्ड था, यानी कि उम्र के तयन से मुताल्लिक, और उसके बाद फिर दीगर दस्तावेज़ात वो भी जो है वो सामने रखी गई हैं। और उसके बाद फिर कोरोना से पहले बाकायदा तौर पर जो है वो जो एजुकेशन है जिसका मैं आपको बता रहा था, वो बच्ची ने जारी रखा हुआ था, यानी कि मुकम्मल तौर पर वो स्कूल पढ़ती थी। हालाँकि बहुत सारे लोगों ने वहाँ वाविला मचाया था कि वो स्कूल नहीं जाती थी, तालीम हासिल नहीं कर रही थी और ऐसा-वैसा। तो उसके बाद फिर कहा गया कि बाकायदा तौर पर जो बच्ची के अगवा का केस था, वो थाना अल-फलाह में दर्ज किया गया था और उसके बाद निकाहनामे पर यूसी जो है वो 100
बाबू साबू का पता लिखा गया है, मगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक वहाँ यूसी में निकाहनामा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं कराया गया और मुलज़म जो ज़हीर है वो मुलज़िम है केस में, जो है वो उसने जो है वो ज़मानत हासिल कर रखी है। और 21 जुलाई 2022 को मुलज़िम ज़हीर ने हमें जो है वो मुसलसल हिरासा किया और उसके बाद फिर ये हिरासा करता रहा और उसमें ये भी कहा गया कि मुलज़िम ज़हीर हमें व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए, यानी कि मेहदी काज़मी साहब और उनके ख़ानदान को मैसेजेस, कॉल्स और दीगर ज़रिए से जो है वो हिरासा करता रहा। और उसके बाद फिर बताया गया है कि ज़हीर की जानिब से हिरासा करने पर एवीसीसी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को भी मेहदी काज़मी साहब ने, आपको याद होगा हमने ये सारी वीडियोज़ बनाई थी जिसमें बताया उनको जो है वो इन तमाम जो अफसरान हैं पुलिस के, इन्वेस्टिगेशंस और दीगर जो इदारे हैं उनको आगाह भी किया गया था। और ये भी बताया गया है कि एवीसीसी के अफसरान भी मुलज़िम से मिले हुए हैं और हमने इनके खिलाफ भी इंक्वायरी की दरख्वास्त दी थी, मगर ताहाल उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको याद होगा कि वहाँ पर जो शौकत शानी साहब हैं और दीगर जो अफसरान हैं, जब मुलज़िम को बच्ची को यहाँ कर लाहौर से कराची लाया गया था तो मुलज़िम को भी वहाँ बिठाकर बड़ी जो है वो एक ठाठ बाट से जो वो तस्वीरें भी जो है वो बनाई गई थी। तो इस तरह मुलज़िम को जो सहूलतकारी की जा रही थी पुलिस की तरफ से, उसमें अदालत को यानी कि फैमिली कोर्ट को भी आगाह किया गया है कि पुलिस के जो अफसरान थे और जो एहलकार थे वो बाकायदा तौर पर मुलज़िम से मिले हुए थे। उन जो मुलव्वस एहलकार हैं पुलिस के, एवीसीसी और दीगर, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर पुलिस की में इंक्वायरी के लिए जो वो दरख्वास्त दी गई थी मेहदी काज़मी साहब और उनकी फैमिली की तरफ से, लेकिन अब तक जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही जो है अब तक पुलिस हुकाम की तरफ से इनको कोई जवाब मिला है। बच्ची जो मेहदी काज़मी है उनकी तरफ से दरख्वास्त में कहा गया कि 17 अगस्त 2022 को केस के तफ्तीशी अफसर ने केस का जो हतमी चालान है वो अदालत में जमा कराया था। अब सारे फैक्ट्स जो अदालत के सामने, यानी कि इस केस में जो कुछ होता रहा है, उतार चढ़ाव होता रहा है, और वो सब कुछ अदालत के सामने उन्होंने रखा है और अदालत से इस्तदा की है कि ज़हरा काज़मी चूँकि अब मुस्तकिल तालीम हासिल करने के लिए आगे बढ़ रही है, तो लिहाजा जो मुस्तकिल कस्टडी है, फ़िज़िकल जो कस्टडी है, वो माँ बाप के हवाले की जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने आर्जी कस्टडी जो है वो माँ बाप के हवाले की थी। इस दरख्वास्त के ऊपर मैंने आपको बताया था कि मुलज़िम को नोटिस हो गए और इसके अलावा जो निकाह गैर कानूनी है उस हवाले से भी इसी अदालत में केस ज़ेर समाअत है। अदालत ने इन दोनों दरख्वास्तों को, यानी कि निकाह कलअदम करार दिया जाए, निकाह सिरे से हुआ ही नहीं है, अब मुलज़िम जो है वो निकाह का और शादी का नाम इस्तेमाल कर रहा है, तो लिहाजा एक तो उस चीज़ को रोका जाए और दूसरा ये है कि निकाह हुआ ही नहीं है, झूठा है, मनगढ़ंत है और दबाव में और खौफज़दा करके, जान से मारने की धमकियाँ देकर, फैमिली को खौफज़दा करके या जान से मारने की धमकियाँ देकर जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो निकाह किया गया, जो आज तक किसी भी फोरम पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो लिहाजा एक तो उसको कलअदम करार दिया जाए, गैर कानूनी करार दिया जाए। दूसरा ये है कि बच्चे की मुस्तकिल कस्टडी जो है माँ बाप के हवाले की जाए। अब इन दोनों दरख्वास्तों को अदालत ने यकजा कर दिया है। जो मेन चीज़ है, जो कि मुल्ज़मान के खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है दूसरी अदालत में, उसकी तारीख जो है 29 जो मई है। उम्मीद है कि अब नूर बीबी की ज़मानत, चूँकि अदालत ने कन्फर्म कर दी है कि मुलज़िमा का कोई जो वो साबिक क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसकी भी मज़ीद तफ़सीलात आगे जाकर मैं दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह रखूँगा। तो उसमें जो है वो बाकायदा तौर पर अब जो है वो मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद होने का इम्कान है 29 तारीख को। और उसके बाद फिर ये वाले जो केसेज़ हैं, यानी कि एक 6 जून को है और उसके बाद फिर 6 जुलाई को, और उसके बाद फिर आगे की दूसरी भी डेट्स हैं जिसमें इन यानी कि निकाह कलअदम करार देने और फैमिली के पास मुस्तकिल कस्टडी देने के हवाले से जो केसेज़ हैं वो फैमिली कोर्ट में अलहदा से चल रहे हैं। तो इस सिलसिले में मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।